हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हैं 3.1 एक्सरसाइज में, वो तीनों हम लोग कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 के एग्जांपल्स कवर कर लिए थे। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, हमें ग्राफिकल मेथड से ही उनको सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उनकी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उनके ग्राफ बनाने हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल्स किए थे, एकदम सेम ही है। लेकिन उसमें से पहला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो एज वाले क्वेश्चंस को करने का एक खास फॉर्मेट है। मैं एक खास फॉर्मेट इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि एज से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आए तो इक्वेशन कैसे बनानी है आपको, और वो खास फॉर्मेट पूरे चैप्टर में चलेगा। मतलब 3.1 में ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन केवल 3.1 में नहीं आएगा। 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 तक एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें उसी पैटर्न से काम करना है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो वो पैटर्न ध्यान से सीख लो, बहुत ही कमाल का पैटर्न है और उससे अच्छा कोई पैटर्न पॉसिबल नहीं है एज वाले क्वेश्चंस को करने का। मैं शुरू करता हूं। देखो, पहले तो सॉल्यूशन यहां पर लिख लें अपन। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या ध्यान देना है उस पर वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically. Algebraically का मतलब होता है इक्वेशंस बनाना है, एंड ग्राफिकली का मतलब होता है ग्राफ बनाना है। सिंपल। तो पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद ही उसके ग्राफ बना पाएंगे, वो तो रूल है ही अपने आप ही। तो इक्वेशन कैसे बनाएं? जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके पास में, तो हमेशा ये देखो किन किन लोगों की बात चल रही है। 2 लोगों की बात चल रही है, यहां पर आफ्ताब की बात चल रही है और उसकी डॉटर की बात चल रही है। 2 ही लोगों की एज की बात चल रही है। तो जिन जिन लोगों की एज की बात चल रही है उसको इस तरफ लिख लो। तो एक तो है आफ्ताब और एक है डॉटर। डॉटर की है, आफ्ताब है और डॉटर है, बस 2 ही लोग हैं। ठीक है, आफ्ताब और डॉटर। अब हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा ये इस तरह से टेबल बनेगी है। यहां पर हमेशा आप लिखोगे प्रेजेंट एज, हमेशा सबसे पहले लिखोगे प्रेजेंट एज। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका हमेशा ही क्वेश्चन में देख करके कि भाई किस किस ईयर के एज की बात चल रही है। मतलब 7 years ago की बात चल रही है, एक तो यहां आपको दिख रहा है 7 years ago की बात चल रही है। तो 7 years ago मतलब 7 साल पहले की बात चल रही है। तो यहां तो लिख दो आप 7 years ago, या फिर लिख दो बिफोर 7 years, बिफोर 7 years। इसका एक कॉलम बनेगा, और एक कॉलम किसका बनेगा यहां पर 3 years from now, आज से 3 साल बाद की भी बात चल रही है। 2 सिचुएशंस की बात चल रही है। एक तो 7 साल पहले की बात चल रही है, तो बिफोर 7 years अपन ने लिख दिया, या 7 years ago लिख दो, एक ही बात है। 3 years from now, आज से 3 साल बाद की भी बात चल रही है, तो यहां पर लिखो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। या फिर सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो आप कि 3 years from now भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब यहां पर आगे क्या करना है, हमेशा ये कॉलम बना लेना है आपको। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान देना है सबसे पहले तो कि किस किस की बात चल रही है। आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात चल रही है, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद हमेशा पहले प्रेजेंट एज आएगी। क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा सबसे पहले आप प्रेजेंट एज लिखोगे। उसके बाद का काम है कि और किस किस एज की बात चल रही है क्वेश्चन में। एक तो 7 years ago की बात चल रही है, वो लिख दिया। एक 3 years from now की बात चल रही है, वो लिख दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का काम। अभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अभी पहले इस टेबल को भरना है, फिल करना है पूरी टेबल को, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, फिर उससे इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन अभी भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज आफ्ताब की मान लो x ईयर्स है, और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज मान लो y ईयर्स है। x साल का है आफ्ताब और y साल की उसकी बेटी है मान लो। अब कोई अगर आज 10 साल का है मान लो, आज कोई 10 साल का है, तो 7 साल के पहले, 7 साल के पहले वो कितने साल का होगा। कोई आज 10 साल का है तो 7 साल पहले वो 10 - 7 3 साल का रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 7 साल पहले की बात चल रही है, तो जो आज की एज है उसमें से 7 माइनस कर दो, तो 7 साल पहले की एज आ जाएगी। जो आज की एज है y, उसमें से 7 माइनस कर दो, तो 7 साल पहले की एज आ जाएगी।
तो आफताब की प्रेजेंट एज अगर x है तो 7 साल पहले की एज होगी x माइनस 7। अगर उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है तो 7 साल पहले की एज रहेगी y माइनस 7। किसी की अगर आज की एज है 10 ईयर्स तो 7 साल पहले रहेगा वो 3 साल का 10 माइनस 7 3 ईयर्स रहेगी 7 साल पहले उसकी एज। ये सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, वही यहां पर लिखी जा रही है। अगर कोई आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स का। सिंपल सी बात है ना। कोई आज 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा, 13 ईयर्स का हो जाएगा 10 ईयर्स के बाद में, तो प्लस हो जाएगी बाद वाली एज में। पीछे जाना है तो माइनस करके जा सकते हो। सिंपल लॉजिक, मतलब जो अपन बेसिक लॉजिक्स यूज लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर उसकी डॉटर y ईयर्स की है आज की डेट में, प्रेजेंट एज उसकी y ईयर्स है, तो आफ्टर 3 ईयर्स वो y प्लस 3 ईयर्स की हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सिंपल सा केस है। तो अब हम इससे ही इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे। मैं यहां तो इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये हो गई अपनी टेबल, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, जो उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं अपनी डॉटर को, जो बोला है उससे बनाना है कि 7 ईयर्स एगो आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले, मतलब इस केस की बात चल रही है, इस केस की बात चल रही है, ठीक है। 7 साल पहले क्या बोला है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी एज का था, 7 टाइम्स थी मेरी एज। तो आफ्ताब कह रहा है कि मेरी एज मतलब x माइनस 7 जो है वो उसकी डॉटर से, मतलब y माइनस 7 से 7 टाइम्स ही, ऐसा आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है। वापस से सुन लो, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड। आई मतलब आफ्ताब, आफ्ताब जिसकी एज कितनी है x माइनस 7, ये आफ्ताब की बात चल रही है। आई वॉज 7 टाइम्स बोला है, इसलिए मैंने 7 लगा दिया यहां पर। 7 टाइम्स किससे, एज ओल्ड एज यू वर देन। यू का मतलब डॉटर, और डॉटर की एज कितनी है y माइनस 7। इस टाइम डॉटर की एज y माइनस 7 है, तो x माइनस 7 टाइम्स हो गया y माइनस 7 के। इसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। पहले इसने बोला है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स के लिए क्या उसने बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसने बोला कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आई मीन्स आफ्ताब, जिसकी एज कितनी है x प्लस 3 है। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ में x प्लस 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 3 टाइम्स कर दो उसकी डॉटर से, डॉटर है y प्लस 3 इयर्स ओल्ड, आफ्ताब है x प्लस 3 इयर्स ओल्ड, तो x प्लस 3 जो है 3 टाइम्स हो जाएगा y प्लस 3 के, कब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो ये उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी। इस वाले कॉलम को देखते हुए ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल इक्वेशंस मिल जाएंगी, फिर आप आराम से उनका ग्राफ बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूं आगे का काम। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 इंटू 7 49, और ये बन जाएगा अपना नेक्स्ट लाइन में x, ये माइनस 7 को आप उस तरफ ले लो, तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और माइनस 7 उधर आके प्लस 7 हो जाएगा। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख पाओगे x इज इक्वल टू 7y माइनस 49, माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक इक्वेशन तो ये है अपने काम की, एक उधर से मिल जाएगी, आराम से मिलेगी, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, इजीली मिल जाएगी। यहां से भी देखो आप x प्लस 3 यहां है, और इक्वल में 3y प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये बन जाएगा x, ये प्लस 3 को आप उस तरफ ही ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये अपनी सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको लिख लो। 2 इक्वेशंस अपने पास आ गई, तो हमने इसको एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बस इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं। मेन जो काम होता है ना, जहां स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जहां बच्चों को दिक्कत आती है, वो यही आती है कि कैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस में इक्वेशन तक पहुंचा जाए, कैसे एल्जेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाए। ग्राफ बनाना तो ऑलमोस्ट सबको आ जाता है,
उसमें दिक्कत नहीं आती, मेन दिक्कत आती है यहां तक पहुंचने में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको सीखनी है, ठीक है। तो क्या करना है ओवरऑल, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जितने लोग हैं उनको इस तरफ लिख दो जिन जिन के एज के बारे में बात चल रही है। उसके बाद हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट एज का कॉलम बनेगा, उसके बाद किस किस एज की बात चल रही है, 7 ईयर्स एगो उसका बना दो, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसका बना दो, और इस टेबल को पहले फिल करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, पहले टेबल फिल होगी। प्रेजेंट एज हमेशा एक्स वाई जेड जो भी माननी है वो मान लो। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो -7 कर दो सब में। 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज में +3 कर दो, सिंपल। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो जब टेबल आपकी कंप्लीट हो गई कि भाई अब कैसे हम इक्वेशन बनाएं। तो उसने बोला कि 7 साल पहले आफ्ताब ने बोला कि मेरी एज जो है मतलब x-7 जो है वो उसकी बेटी की एज से 7 टाइम्स थी, उसके हिसाब से बना ली। और 3 साल बाद के लिए बोला कि मेरी एज जो है वो बेटी की एज से 3 टाइम्स होगी, तो उसकी इक्वेशन बना ली, आराम से काम हो गया। तो मेन टास्क क्या है, टेबल बनाना, सबसे पहला मेन टास्क। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना, पहली लाइन लिखना, फिर तो आगे कैलकुलेशन है, उसके आगे ग्राफ भी बहुत आराम से बन जाएगा। मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं, पहले ये दोनों मैं इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, और नेक्स्ट पेज पे लिखने के बाद में पहले 2-2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसा कि हम ग्राफ बनाने के लिए लेते हैं। 2-2 पॉइंट्स चाहिए अपने को, वो 2-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो फिर ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यही काम कर रहा हूं नेक्स्ट वाले पे। तो पहली इक्वेशन है x = 7y - 42, x = 7y - 42, और इस तरफ इक्वेशन है अपने पास में x = 3y + 6, x = 3y + 6। ये दो इक्वेशंस अपने पास में है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करें अपन, मतलब कैसे पॉइंट्स निकालें, जो नॉर्मल तरीका अपन ने सीखा है उसी से करना है अपने को। सबसे पहले आप x = 0 ले लो, x = 0 लोगे तो 0 = 7y - 42, और ये -42 इधर ले आओ तो 42 = 7y, और ये 7 को भी डिवाइड ले लो, 42/7, ये आ जाएगा y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y 6 आ गया तो पॉइंट क्या बना, 0,6। हमेशा x, y लिखा जाता है पॉइंट, ये अपन ने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से। तो x है 0, y है 6। अगर आपको ये ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है, ग्राफ बनाना में आपको दिक्कत होती है, तो लास्ट के 2 लेक्चर्स आप देखो, उन 2 लेक्चर्स में अपन ने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह से लिए हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं, आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे 9th क्लास में था ही अपने, यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 0 ले ली, एक बार y की वैल्यू अपन क्या लेते थे, 0। लेकिन y की वैल्यू 0 लेने से ये नुकसान हो जाएगा अपने को कि यहाँ y 0 लेने पर x -42 आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, 6 से ज्यादा सीधा एकदम -42। इतना बड़ा लेने से अच्छा है आप y की कोई और वैल्यू ले लो। जैसे y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ तो बहुत आसपास पहुंचूंगा। y की वैल्यू जैसे मैं 5 ले लूँ ना तो x कितना बन जाएगा, 7 × 5 -42। देखो 0 भी लेके कर सकते हो, वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने सहूलियत हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई यहां पर -7, ठीक है। तो पॉइंट क्या बन गया, x, y से -7,5। आप यहां y की वैल्यू 0 लेकर के x की वैल्यू 42 भी लेते माइनस का तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ग्राफ सही है मतलब आंसर सही है। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू लेने से अच्छा है छोटी वैल्यूज पे ही डील कर लो, बेटर है। क्यों अपन इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू लें, है ना, इसलिए मैंने चेंज किया। आप चेंज नहीं करो, कोई और पॉइंट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स अलग अलग आ सकते हैं लेकिन ग्राफ हमेशा सेम बनता है उनका। चलिए नेक्स्ट, x = 3y + 6 है। सेम काम, मैं सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 रख देता हूं। x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा 0 = 3y + 6, और इसको 6 को आप इस तरफ ले लोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये 3y है, ये -6/3 हो जाएगा, ये y चल रहा है, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। y की वैल्यू -2 आ जाएगी तो x, y ये रहा, ये अपन रख देंगे और काम खत्म। इतना ही करना है, हमेशा ध्यान रखें x, y रखना है तो 0, -2 आ जाएगा। वैसे ही x, y रखना है इसलिए -7 पहले लिया था, फिर 5 बाद में लिया था, x पहले y बाद में, ये फिक्स रूल है पॉइंट रखने का। अब एक पॉइंट यहां से मिल गया x 0 रखने से। नेक्स्ट आप चाहो तो y 0 रख दो,
वो तो सबसे कन्वीनियंट तरीका है ही अपने पास, दिक्कत ही कोई है नहीं। y 0 रखोगे तो यहाँ से x मिलेगा 3 इंटू 0 और प्लस में 6, तो x आ जाएगा 0 प्लस 6, दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल। x अगर 6 आ गया तो पॉइंट क्या बनेगा, x, y के अकॉर्डिंग 6, 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। ये हमारे पास 4 पॉइंट सामने दिख रहे हैं आपको, और इन चारों पॉइंट से अपने को प्लॉट कर लेना है जो भी है। प्लॉट करने के लिए ग्राफ बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखो अपने को मैक्सिमम कहां तक जाना है, मैक्सिमम अपने को 7 तक जाना है माइनस में, तो 7 तक ले लेते हैं अपन सारे चारों तरफ, है ना। तो ये बन जाएगा 0, और ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, ये 6 ले लो, ये 7 ले लो। सेम ऐसे ही -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट में 7 मान लेते हैं। -1 जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, मैंने इधर गैप ज़्यादा ले लिया, इधर कम ले लिया, इसलिए डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बनेगा, लेकिन आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, टेंशन नहीं है उस केस में, है ना। ऐसे ही -4 आ जाएगा, -5, -6, -7 लास्ट में कहीं नीचे जा करके। सो देखते हैं क्या बोला है इसने बनाने को। इसने बोला है 0,6, x पे 0 जाना है, y पे 6 जाना है। 0,6, 0,6 तो यहां होता है, x पे 0, y पे 6 तो यहीं बनेगा, 0,6 लिख भी दिया मैंने। और नेक्स्ट पॉइंट है -7,5, x पे -7, y पे 5 जाना है। x पे -7, x पे -7 यहाँ, y पे 5 मतलब अप्रोक्स यहाँ कहीं आएगा, तो यहां जाना है। ये हो गया -7,5, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मतलब मिला लेना है अपने को। मिलाओगे तो ये अपने इस टाइप से बनेगा, ये अपना स्ट्रेट लाइन यूं बन गई एक, तो ठीक है। एक लाइन तो ये आ गई, अपन ने इसको सिंपल में मिला लिया है और कुछ नहीं किया। और चाहो तो इसका इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, क्या है, x = 7y - 42, ये अपनी है x = 7y - 42, इस लाइन की इक्वेशन लिख ली अपन ने, ठीक है। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए पॉइंट्स देखो, 0, -2, 0, -2 कहां मिलेगा, 0, -2 मिलेगा, x पे तो 0 चलना है, y पे -2 चलना है, मतलब यहां मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, 6,0 कहां मिलेगा, 6,0 मतलब x पे 6, y पे 0, यहां मिलेगा। तो ये पॉइंट है 6,0, और ये जो पॉइंट आया है ये है 0, -2। दोनों को अपन मिला दें, अगर दोनों को मिला दें तो ये इस तरह की लाइन बनेगी, अप्रोक्स यूं ऐसा कुछ आएगा। और इस तरफ पीछे भी ले लो भला इसको, ये अप्रोक्स ऐसा कुछ आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई, एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही है। बस अपने को लिख देना है स्ट्रेट लाइन जो भी हैं उनके नाम वाम लिख देना है। इसका क्या नाम है, x = 3y + 6, नाम मतलब इक्वेशन, x = 3y + 6। ये दो इक्वेशंस बना दी अपन ने। तो ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आपको लग रहा होगा कि सर ये किस तरह के ग्राफ आए हैं, जनरली ग्राफ इस तरह से आते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं या पैरेलल आते हैं या एक के ऊपर एक आते हैं, मतलब दूर दूर हैं, लेकिन ये पैरेलल लाइंस नहीं है, कट करेंगे लेकिन ये दूर दूर है काफी। जो भी है ये डायग्राम एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपके हो सकता है आप पॉइंट्स दूसरे निकालो, पॉइंट्स अलग अलग आ सकते हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन एट द एंड ग्राफ आपका यही बनेगा। इसी तरह से ग्राफ सेम बनना चाहिए, तब कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। पॉइंट्स अलग आए चलेगा, ग्राफ सेम बनना चाहिए। तो ये ओवरऑल तरीका है करने का। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स है, जो आपने 3.1 में सीखा है वो 3.6 तक आगे तक लास्ट तक यूज आएगा आपके। बहुत सारे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हर एक्सरसाइज में आएंगे, और हर एक्सरसाइज में आपको उससे इक्वेशन बनानी होंगी। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भले ही ग्राफिकल मेथड यूज लो, भले ही कोई दूसरा मेथड यूज लो, मेन काम है इक्वेशन तक पहुंचना। बाकी के मेथड याद रहते हैं अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन कैसे बनानी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है,
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, सेकंड वाला इजी है क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड इजी है, फर्स्ट ही सबसे मुश्किल क्वेश्चन था एज वाला, वो कुछ नया था, वो अपन ने सीख लिया। सेकंड नंबर पे इसने बोला है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900 लेटर शी बाइज अनदर बैट and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब ग्राफिकली सेम। तो अपने को पहले इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के लिए कोई मुश्किल सिचुएशन नहीं दे रखी, इजी सिचुएशन है, आराम से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या अज्यूम करोगे, भाई क्या क्या दे रखा है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट दे रखी है इतनी, उसके अलावा 1 बैट और 2 बॉल्स की कॉस्ट दे रखी है 1300, मतलब बैट और बॉल की कॉस्ट पे चल रहा है सारा क्वेश्चन। तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज Y रुपीज। ठीक है, ये अपने पास कॉस्ट दे रखी है, मान लो X रुपीज और Y रुपीज, हमने अज्यूम कर ली, मतलब दे कुछ नहीं रखा है, हमने अज्यूम कर ली। और उससे क्या होगा, उसने बोला है कि 3 बैट और 6 बॉल की कॉस्ट है 3900, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट, एक बैट X रुपए में आ रहा है, तो 3 बैट कितने रुपए में आएंगे, 3X रुपीज में। एक बॉल की कॉस्ट Y रुपीज है, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होंगी, 6Y रुपीज, और दोनों को ऐड करके अपने को कितने रुपए देने हैं टोटल, 3900, मतलब उस कोच को 3900 रुपीज देने हैं इसके टोटल। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। सेकंड नंबर इक्वेशन बनानी है, तो उसने बोला है कि अनदर बैट, मतलब एक बैट और लिया है, एक बैट के तो X रुपए देने पड़ते हैं अपने को, 2 और बॉल लेनी है, एक बॉल के Y रुपए देने पड़ते हैं, तो 2 बॉल्स के 2Y रुपीज देने पड़ेंगे, और ये कितने का पड़ रहा है, 1300 रुपीज का, तो 1300 इक्वल कर लोगे इसको। ये दो इक्वेशंस अपने सामने आ गई हैं और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। अब अपने को सिंपल इनका ग्राफ बनाना है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं। ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा यहां पर एक एक इक्वेशन को लेना है, सिंपल सी बात है वो तो एक एक इक्वेशन को लोगे आप, तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को ले लेता हूं, 3x + 6y = 3900। यहां पर एक खास बात है कि यहां से कॉमन आ रहा है, इस जगह से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, उससे क्या है इजी पड़ता है थोड़ा अपने को। ये कॉमन लिया, इक्वल में 3900 चल रहा है, अब आपने इस 3 से डिवाइड दे दिया उधर, तो x + 2y = 3900 और डिवाइडेड बाई 3, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 2y = 1300 इज द फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब फाइनल इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई, ये कन्वर्ट हो गई। और आप नोटिस करोगे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन जो घूम फिर करके आई है और सेकंड इक्वेशन एकदम सेम है। हमने सेकंड एग्जांपल जो किया था लास्ट वाले वीडियो में, उसमें यही देखा था कि सेकंड एग्जांपल में दोनों इक्वेशंस एकदम सेम आ गई थी। दोनों इक्वेशंस एकदम सेम आ जाती है, इसका मतलब किसी एक का ग्राफ बनाना है, दूसरे का भी सेम ही है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, बस दोनों को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही है, बातें सेम है, तो दोनों को कैसे करोगे, एक ही कर सकते हैं। तो इसको अब बस अपने को सॉल्व कर लेना है, सेकंड नंबर का टेंशन है ही नहीं, तो छोटा हो गया क्वेश्चन अपने लिए देखा जाए तो इसको कैसे करेंगे। अब यहां पर इक्वेशन लिख देता हूं मैं, x + 2y = 1300। ठीक है, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई है और सेकंड भी यही थी। अब इसमें से 2 पॉइंट्स अपन ले लेंगे कैसे भी करके। 2 पॉइंट्स लेने का तरीका कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो यहां 0 ले लेंगे तो इजीली y निकल जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं 0 ना ले, 0 लेने की जगह आप x की जगह कुछ 100 ले लो, 100 ले लो भले ही 0 की जगह। 100 लेने से क्या होगा कि ये 100 + 2y, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और कोई बात नहीं है। अब इतना बड़ा नंबर है तो 1 2 3 4 ऐसे तो लोगे नहीं, 100 200 300 400 इस तरह से ही लोगे, क्योंकि 1300 इक्वल में लिखा हुआ है। तो 0 लेने से बस ये था कि y की वैल्यू 1300/2 650 आता। 650 से ज्यादा कंफर्टेबल इसमें आएगा, ज्यादा कंफर्टेबल आएगा। 650 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। या चाहो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ऐसा करता हूँ 650 वाला ही केस कर लेता हूँ, यहाँ x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं अपन, फालतू इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपल करते हैं काम। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, 1300/2 विच इज इक्वल टू 650,
और y 650 आ गया, तो पॉइंट क्या बन गया अपने पास में? पॉइंट हमारे पास आ गया 0,650, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकालना है तो हम एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300, और इससे x इज इक्वल टू 1300 आ गया, और इससे पॉइंट क्या बनेगा? x जो भी है कॉमा y है 0, ये हमने पॉइंट बना लिया। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0,650 एंड 1300,0। इन दोनों पॉइंट्स को बस प्लॉट करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। दूसरी इक्वेशन भी क्योंकि सेम ही है, उसके भी सेम ही पॉइंट्स आएंगे तो ओवरलैप करेगी वो। क्या बनेगा देखो कैसे बनेगा, मैं यूं बना देता हूं क्योंकि माइनस में तो कोई पॉइंट है नहीं, प्लस प्लस में ही चल रहा है सब कुछ, तो इस तरह से बना लेते हैं अपन इसको। और 1300 तक अपने को जाना है, तो 1300 तक जाना है तो इसका मतलब 100 का गैप लोगे या 200 का गैप लोगे तो ही पहुंच पाओगे, क्योंकि बहुत बड़े नंबर है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 100 का गैप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आ जाएगा। अपने वैसे ही गैप काफी ले लिया इधर, तो ये 0 है, उसके बाद ये 100 ले लिया, देन 200, देन 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एंड 1300। ये हमने x एक्सिस ली है, पिछले वाले में शायद मैंने लिखी ही नहीं थी, ये x एक्सिस है, लिख दिया करो ये हमेशा, ये y एक्सिस है। चलो तो ऊपर भी 1300 तक जाना है, तो ये 100 हो गया, ये अपना 200 हो गया, ये अपना 300 हो गया, ये अपना 400 हो गया, ये अपना 500 हो गया, ये 600 है, 700 है, 800, 9, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? 0,650। 0,650 का मतलब है x पे तो 0 चलना है, y पे 650 जाना है। 650 होगा 600 और 700 के जस्ट बीच में, ये पॉइंट होगा 0,650। 0,650 ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है 1300,0, मतलब x पे 1300 जाना है और y पे 0, मतलब अप एंड डाउन नहीं जाना है, केवल x पे 1300 ले लो। तो x पे 1300, 1300 ये आ गया, और y पे अप एंड डाउन नहीं है तो ये 1300,0 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में अब आप अगर इसका लाइन खींचते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो लाइन आएगी इस तरह के कुछ, ऐसे कुछ लाइन बन जाएगी। और पीछे से भी लेना चाहो तो आप ले लो, ये इस तरह से ले सकते हो आप। इक्वेशन का नाम आप लिखना चाहो तो लिख लो, इक्वेशन है अपनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये अपनी इक्वेशन है। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं करना है इसमें। एक ही इक्वेशन बनेगी, एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओवरलैप कर रही है, दूसरी भी स्ट्रेट लाइन यही आ रही है, इसके ऊपर ही आ रही है मतलब। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कुछ विशेष अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट एक और क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 3 लिख दिया गलती से, क्वेश्चन नंबर 3 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and कोई सेम ग्राफिक ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली। तो सारा काम किस पे चल रहा है? एप्पल्स की कॉस्ट पे चल रहा है और ग्रेप्स की कॉस्ट पे चल रहा है, वो भी 1 kg पे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे पिछले वाले में अज्यूम किया था, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट, वैसे ही 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हम लोग अज्यूम कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज X रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज Y रुपीज। ठीक है, यहां तक हमने अज्यूम कर लिया।
x रुपीज है 1 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की है y रुपीज कॉस्ट। तो अब इसके हिसाब से आगे की इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग इनके अकॉर्डिंग। तो x रुपीज पर केजी एप्पल आ रहे हैं, हमें 2 किलो एप्पल चाहिए, 2 kg एप्पल, 1 kg के x रुपए हैं तो 2 kg के 2x रुपीज हो जाएंगे। 1 kg ग्रेप्स चाहिए तो 1 kg के तो सिंपल y रुपीज हैं, वो हमारे पास कितने के पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं 160 रुपीज के। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सिंपल। 2 kg एप्पल तो 2x रुपीज, क्योंकि 1 kg के x रुपीज होते हैं, 2 kg के 2x रुपीज हो गए। 1 kg ग्रेप्स चाहिए, उसके तो सिंपल y रुपीज हैं, y रुपीज हो गए, 160 के इक्वल हो गए। उसने बोला है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg एप्पल लेने हैं तो 1 kg के x रुपीज हैं तो 4 kg के 4x रुपीज हो जाएंगे। और 2 kg ग्रेप्स लेने हैं, 1 kg ग्रेप्स के y रुपीज हैं तो 2 kg के 2y रुपीज हो जाएंगे, तो ये 2y हो गए। और इक्वल में क्या आएगा 300 रुपीज, 300 रुपीज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये दो हमारे पास इक्वेशन सामने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है मतलब उसका 2 पॉइंट्स लेने हैं, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है, बस इतना काम अपने को करना है। तो हमने सबसे पहले एल्जेब्रिकली तो इसको डिनोट कर दिया, इसको लिख दिया एल्जेब्रिकली। अब इसको ग्राफिकली बनाना है, ग्राफिकली बनाने के लिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। पॉइंट्स में एक काम करता हूं, पॉइंट्स में नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, कंफर्टेबल रहेगा आई थिंक अपने लिए, है ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। एक तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का लेना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 का लेना है, और एक अपने को लेना है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 का, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 का लेना है। ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 लोगे तो ये 2 इंटू 0 प्लस में y इज इक्वल टू हो जाएगा 160, ये खत्म, 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 160 के इक्वल। अब अपन x, y के अकॉर्डिंग इसको 0, 160 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, है ना। 0, 160 x, y। नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 रखते हैं हम लोग। y 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160। सो 2x इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 बाई 2 विच इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू हमारे को 80 मिल गई। तो x, y ही पॉइंट होता है तो पहले 80 ही लिखा जाएगा और उसके बाद y की वैल्यू मतलब 0 लिखी जाएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट्स निकालने का टारगेट था, दोनों पॉइंट्स हमारे सामने हैं। अब उस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, इसका काम खत्म। उस वाली इक्वेशन में सबसे पहले आप यहां पर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाएगा काम। अगर कॉमन लेके करते हो तो कैलकुलेशन कम हो जाती है, कॉमन नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खास टेंशन नहीं है उसमें। तो आप चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जरूरत नहीं है कॉमन लेने की, तो ठीक है कॉमन मत लो, आप सीधा x इज इक्वल टू 0 रख दो। x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और यहां से 2y की वैल्यू आ जाएगी 300 और y हमारे पास आ जाएगा 300 अपॉन में 2, दैट मीन्स 150। ठीक है, सिंपल 150 आ गया। अब 150 काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, देखो यहाँ पर 150 आ गया है, तो 150 को आप लिख दोगे पॉइंट्स के फॉर्मेट में 0, 150 x, y के हिसाब से लिख रहे हैं ना, x, y के हिसाब से 0, 150। अब आप y इज इक्वल टू 0 ले लो, y इज इक्वल टू 0 ले लो, या कुछ और भी ले सकते हो चाहो तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा कुछ और लेना चाहो तो कुछ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और 0 लेना चाहो तो 0 ले लो। 0 लोगे तो ये बनेगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 300, और 4x इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 75। और पॉइंट के फॉर्मेट में लिखे तो x, y के अकॉर्डिंग लिखें तो 75, 0 लिखा जाएगा इसको। ये अपना सेकंड पॉइंट आ गया। इधर के 2 पॉइंट्स तैयार हैं, उधर के 2 पॉइंट्स तैयार हैं, अपने को सिर्फ प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना। प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यूं बनाते हैं, थोड़ा नेगेटिव वैल्यूज तो है नहीं, तो नेगेटिव में तो कुछ ले नहीं रहा हूं मैं सिंपल यूं बना रहा हूं। यहां पर आप लिखोगे इसको, ये 0 है, देखो मैक्सिमम कहां तक जाना है,
मैक्सिमम 160 तक जाना है। 160 तो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, तो 20-20 का गैप लेना पड़ेगा। 10-10 के गैप में नहीं पहुंच पाएंगे। 20 का गैप लो तो 160 तक इजीली पहुंच जाओगे। तो यहां पर मैं 20 का गैप ले रहा हूं, 20, देन 40, देन 60, 80, देन 100, 120, 140 एंड लास्ट 160। ये एक्स एक्सिस हो गया अपना। ऐसे यहां पर देखेंगे तो 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये 80, ये 100, 120, 140 एंड लास्ट 160। ये वाई एक्सिस है अपना, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है 0,160 और एक है 80,0। पहले तो 0,160, एक्स पे 0 चलना है, वाई पे 160 चलना है। एक्स पे 0 चलना है, एक्स पे नहीं चलना है, मतलब वाई पे 160 चलना है, मतलब सीधा यहां पहुंच जाना है। ये है 0,160 टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? 80,0, दैट मींस एक्स पे 80, वाई पे 0। तो एक्स पे 80 जाना है, एक्स पे 80 ये रहा, वाई पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना, 80 जाके रुक जाना है। तो ये हो गया 80,0। तो एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन यहां पर बन जाएगी अपने पास में, जो ये इस तरह की आ जाएगी। ये आप बना सकते हो, ये इस तरह की बन गई। आप चाहो तो थोड़ा सा पीछे से ले लो इसको, ये करीब करीब ऐसी बन जाएगी। तो एक लाइन तो हमारे सामने आ गई। इस लाइन की इक्वेशन आप चाहो तो लिख दो, 2x + y = 160। तो ये आप लिख सकते हो, कहाँ? यहाँ लिख देते हैं, 2x + y = 160। इसी की इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं 0,150। 0,150 का मतलब x तो 0, y 150। x पे 0 जाना है, नहीं जाना है, y पे 150 जाना है। 150 कहाँ होगा? 150 हमारे पास होगा 140 और 160 के बीच में, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,150। ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 75,0। 75,0, 75 आएगा 60 और 80 के बीच में। यहाँ एकदम बीच में 70 होगा, एकदम बीच में देखें तो, और इस 70 और 80 के एकदम बीच में देखें तो 75 होगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आएगा 75,0 पॉइंट, ठीक है। और अगर अब इनको मिला दें अपन, तो इनको मिलाएंगे तो ये किस तरह से मिलेंगे? ये इस तरह से मिल जाएंगे। ये अप्रॉक्स ऐसा कुछ आएगा, और आप नोटिस करोगे कि ये पैरेलल लाइंस आएंगी। कहने का मतलब ये है बस मेरा, ये आएंगी पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी आप चाहो तो लिख लो। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 4x + 2y = 300। तो ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, 4x + 2y = 300। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। तो ऐसे दो लाइंस आपने बनाई, दोनों पैरेलल आ गई। पैरेलल लाइंस आ रही है दोनों केसेस में। अपने को सिर्फ इतना करना था, एक तो हमें एल्जेब्रिकली डिनोट करना था, दर्शाना था, दिखाना था, एल्जेब्रिकली बताना था, रिप्रेजेंट करना था, उसके बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। दोनों काम हमने कर दिए। रिजल्ट देखने पे क्या आया? पैरेलल लाइंस आई। कितने सॉल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे, उससे अभी मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ उसको ग्राफिकली बताना था, तो वो अपना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैटर्न है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो नहीं, पहले एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे उसका, क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नया कॉन्सेप्ट है उसमें, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद उसके एग्जाम्पल जितने भी है वो सारे कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, और फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल काम अपने को करना है 3.2 एक्सरसाइज के साथ में। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।